इस वीडियो में हम समझेंगे प्रशासनिक प्रबंधन दृष्टिकोण। शुरू करते हैं। परिचय। वुड्रो विल्सन ने एक विशिष्ट अनुशासन के रूप में सार्वजनिक प्रशासन के अध्ययन की शुरुआत की, जिसका लक्ष्य संयुक्त राज्य अमेरिका की सार्वजनिक प्रशासन प्रणाली में सुधार करना था। विभिन्न विद्वानों और चिकित्सकों ने सार्वजनिक सेवा वितरण की दक्षता और लागत प्रभावशीलता को बढ़ाने की लगातार मांग की है। लोक प्रशासन के अध्ययन के दृष्टिकोण को शास्त्रीय, नवशास्त्रीय, आधुनिक और उत्तर आधुनिक में वर्गीकृत किया गया है। यह इकाई शास्त्रीय दृष्टिकोण विशेष रूप से प्रशासनिक प्रबंधन दृष्टिकोण या यांत्रिक दृष्टिकोण पर केंद्रित है। प्रशासनिक प्रबंधन दृष्टिकोण का विकास। 1. वैज्ञानिक प्रबंधन का पूरक प्रशासनिक प्रबंधन दृष्टिकोण। वैज्ञानिक प्रबंधन ने भौतिक कार्य निष्पादन पर ध्यान केंद्रित किया, जबकि प्रशासनिक प्रबंधन ने औपचारिक संगठनात्मक संरचना पर जोर दिया। वैज्ञानिक प्रबंधन ने विश्लेषण के लिए समय और गति अध्ययन का उपयोग किया, जबकि प्रशासनिक प्रबंधन ने औपचारिक संगठन चार्ट का उपयोग किया। प्रशासनिक प्रबंधन सिद्धांतकारों की मुख्य चिंता संगठनात्मक उद्देश्यों के लिए कार्यों की पहचान करना और दक्षता को अधिकतम करने के लिए उनका समन्वय करना था। 2. प्रशासन के समान रूप से लागू विज्ञान की तलाश। प्रशासनिक प्रबंधन दृष्टिकोण का उद्देश्य सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में लागू प्रशासन का एक विज्ञान स्थापित करना था। यद्यपि वैज्ञानिक प्रबंधन की तुलना में कम व्यवस्थित रूप से, इसने आगमनात्मक सामान्यीकरणों पर भरोसा करने के बजाय पूर्व स्थापित सामान्य सिद्धांतों से विशिष्ट अनुप्रयोग प्राप्त किए। लोक प्रशासन का शास्त्रीय मॉडल कानून के शासन के प्रति सम्मान, राजनीति और प्रशासन को अलग करने और योग्यता आधारित सार्वजनिक सेवा जैसे सिद्धांतों पर बनाया गया था। 3. दक्षता और तार्किक सकारात्मकता पर जोर। सार्वजनिक प्रशासन को व्यवस्थित और तर्कसंगत बनाने के लिए 20वीं सदी की शुरुआत में प्रगतिशील युग के सुधारों के दौरान दक्षता को अत्यधिक प्राथमिकता दी गई थी। प्रशासनिक प्रबंधन विद्वानों का मानना था कि संगठनात्मक सुधार के लिए दक्षता महत्वपूर्ण थी, जो तार्किक सकारात्मकता की खोज से प्रेरित थी। 1920 और 1930 के दशक में प्रमुख दृष्टिकोण संसाधन रोजगार में दक्षता हासिल करने पर केंद्रित था। 4. प्रशासनिक प्रबंधन दृष्टिकोण का विकास और सार्वभौमिकता। प्रशासनिक प्रबंधन दृष्टिकोण सार्वजनिक प्रशासन की प्रकृति के बारे में बहस से उभरा, जिसका लक्ष्य दक्षता और अर्थव्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए सार्वभौमिक सिद्धांत स्थापित करना था। यह विश्वास कि किसी भी संगठन में प्रबंधन के हित मूल रूप से समान हैं, इस उम्मीद को जन्म दिया कि एक क्षेत्र में सीखे गए सबक को दूसरे पर लागू किया जा सकता है। इस दृष्टिकोण को 19वीं और 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध के दौरान पश्चिमी देशों, विशेषकर महाद्वीपीय यूरोप में व्यापक रूप से स्वीकार किया गया था। 5. प्रशासन का संरचनावादी सिद्धांत और नियतिवादी दृष्टिकोण। लूथर गुलिक, लिंडल उर्विक, हेनरी फेयोल और मैरी पाकर फोलेट जैसे प्रशासनिक विचारकों के नेतृत्व में दृष्टिकोण एक औपचारिक संगठनात्मक संरचना की आवश्यकता पर जोर देता है। ये प्रशासन को संगठन की संरचना द्वारा विनियमित सामूहिक इच्छा और जिम्मेदारियों की अभिव्यक्ति के रूप में मानता है। प्रशासनिक प्रबंधन दृष्टिकोण सामाजिक कार्रवाई का एक नियतात्मक दृष्टिकोण अपनाता है, यह मानते हुए कि व्यक्ति अपने स्वयं के कल्याण और सामूहिक लक्ष्य से अधिक संगठनात्मक दक्षता को प्राथमिकता देते हैं। प्रशासनिक प्रबंधन में प्रमुख योगदानकर्ता दृष्टिकोण। 1. हेनरी फेयोल के विचार। प्रशासनिक प्रबंधन दृष्टिकोण के संस्थापक माने जाते हैं। 1841 में जन्मे और पेशे से इंजीनियर थे। पदानुक्रमित संरचना, कार्य विभाजन, वफादारी, उचित वेतन, दिशा की एकता, आदेश की एकता, अनुशासन,
प्राधिकरण, केंद्रीकरण, आदेश, समानता, कार्यकाल की स्थिरता, पहल और एस्प्रिट डे कोर सहित 14 आवश्यक सिद्धांत प्रस्तावित। व्यावसायिक गतिविधियों को 6 श्रेणियों में सूचीबद्ध किया गया: तकनीकी, वाणिज्यिक, वित्तीय, लेखांकन, सुरक्षा और नियंत्रण। प्रशासन के 5 तत्वों, कार्यों की पहचान की गई: योजना, आयोजन, कमान, समन्वय और नियंत्रण, POCCC। 2. लिंडल उर्विक का योगदान। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से शिक्षा पूरी की, प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश सेना के लेफ्टिनेंट कर्नल के रूप में कार्य किया और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय प्रबंधन संस्थानों से जुड़े रहे। संगठन के उद्देश्य: प्राधिकरण और जिम्मेदारी, नियंत्रण की सीमा, समन्वय और प्रतिनिधिमंडल पर जोर देते हुए 8 सिद्धांतों की शुरुआत की गई। 3. लूथर गुलिक के सिद्धांत: योजना, आयोजन, स्टाफिंग, निर्देशन, समन्वय, रिपोर्टिंग और बजटिंग का प्रतिनिधित्व करने वाले संक्षिप्त नाम POSDCORB का परिचय दिया गया। 4 आधारों पर विभागीकरण की वकालत की गई: उद्देश्य, प्रक्रिया, लोग या ग्राहक, और स्थान या क्षेत्र। 4. प्रशासनिक प्रबंधन के सिद्धांतों पर मूनी और रीली के विचार। समन्वय और पदानुक्रम पर ध्यान देने के साथ समन्वय सिद्धांत, स्केलर सिद्धांत, कार्यात्मक सिद्धांत और स्टाफ लाइन सिद्धांत सहित 4 सिद्धांतों का योगदान दिया। 5. प्रशासन के सिद्धांतों पर MP फोलेट, प्रसिद्ध राजनीतिक वैज्ञानिक किसी संगठन में कर्मचारियों के मानवीय और सामाजिक मनोवैज्ञानिक आयामों पर जोर दे रहे हैं। सत्ता को सत्ता से अलग करना, सत्ता की बहुलवादी या कार्यात्मक प्रकृति पर जोर देना, नेतृत्व और समन्वय के महत्व पर प्रकाश डाला गया। उद्देश्यों में एकता, विभिन्न दृष्टिकोणों में सामंजस्य और बदलती परिस्थितियों के अनुकूल अनुकूलन पर ध्यान केंद्रित किया गया। प्रशासनिक प्रबंधन दृष्टिकोण। 1. मूल्यांकन। 1. मानवीय संबंध सिद्धांतकारों द्वारा आलोचनाएं। श्रमिकों की भावनाओं, मूल्यों और अनौपचारिक समूह मानदंडों के महत्व पर जोर। संगठनात्मक प्रदर्शन के सामाजिक और मनोवैज्ञानिक पहलुओं की उपेक्षा। विश्लेषण में समाजशास्त्र, जीव विज्ञान, मनोविज्ञान और अर्थशास्त्र पर सीमित विचार। संगठनों के बंद सिस्टम होने की धारणाओं की अत्यधिक प्रतिबंधक के रूप में आलोचना की गई। 2. हर्बर्ट साइमन और अन्य द्वारा आलोचनाएं। विसंगतियों और विरोधाभासों के कारण सिद्धांतों को महज कहावतों के रूप में लेबल करना। कमान की एकता और श्रम विभाजन जैसे सिद्धांतों के बीच विरोधाभासों की पहचान की गई। विशेषज्ञता के सिद्धांत के भीतर विरोधाभासों पर प्रकाश डाला गया। इसके एक साथ अनुप्रयोग को सीमित किया गया। 3. डैनहॉट, डाहल और वाल्डो द्वारा आलोचनाएं। डैनहॉट ने प्रशासनिक प्रबंधन दृष्टिकोण के सीमित परिप्रेक्ष्य की आलोचना की। डाहल ने अधिक अनुभवजन्य परीक्षण और सशर्त सिद्धांतों की आवश्यकता पर बल दिया। वाल्डो ने सार्वजनिक प्रशासन के व्यापक दृष्टिकोण की उपेक्षा करते हुए दक्षता और अर्थव्यवस्था पर संकीर्ण फोकस पर जोर दिया। 4. शास्त्रीय सिद्धांत और नागरिकता पर आलोचनाएं। सार्वजनिक परिणामों में नागरिकों के योगदान की शास्त्रीय सिद्धांत की निगरानी पर आलोचना। सेवा वितरण में गैर पारंपरिक, गैर पदानुक्रमित और गैर सरकारी दृष्टिकोण की बढ़ती भूमिका पर ध्यान दिया गया। राजनीति और प्रशासन के बीच धुंधली होती सीमाओं का उल्लेख किया, जो एकीकरण की ओर बदलाव का संकेत है। 5. प्रशासनिक प्रबंधन दृष्टिकोण का विकास, कुशल संगठनात्मक सिद्धांतों की खोज और कार्यान्वयन पर ध्यान देने के साथ FW टेलर के वैज्ञानिक प्रबंधन मॉडल में निहित टेलर के सिद्धांत के साथ विकसित प्रशासन के सिद्धांतों को फेयोल, उर्विक, गुलिक, फोलेट और मूनी जैसे विचारकों द्वारा आकार दिया गया था, जिनका उद्देश्य दक्षता बढ़ाना था।
फेयोल के कार्यों से प्रभावित होकर राष्ट्रपति रूजवेल्ट द्वारा गठित समिति ने 1937 में प्रशासन विज्ञान पर उल्लेखनीय योगदान दिया। प्रशासनिक प्रबंधन दृष्टिकोण की प्रासंगिकता। 1. आलोचना के बावजूद निरंतर प्रासंगिकता। आलोचना के बावजूद शास्त्रीय सिद्धांत प्रशासन और प्रबंधन दोनों के लिए प्रासंगिक बना हुआ है। समकालीन सार्वजनिक प्रशासन में इसके महत्व को मजबूत करते हुए इसे नए सार्वजनिक प्रबंधन (NPM) दृष्टिकोण में एकीकृत किया गया है। उत्तर आधुनिक प्रशासनिक सिद्धांत अक्सर प्रशासन के पुराने विद्यालयों की शाखाएं हैं। 2. निरंतर लोकप्रियता के कारण आधुनिक लोक प्रशासन के लिए एक ठोस आधार प्रदान करता है। कानून के शासन, उचित प्रक्रिया और कुशल सेवा वितरण पर जोर देता है। सार्वजनिक धन के उपयोग में ईमानदारी पर प्रकाश डाला गया। सभी स्तरों पर जवाबदेही की एक मजबूत प्रणाली स्थापित करता है। विभिन्न परिस्थितियों में सीधा स्थिरता, बदलते परिवेश और मिशनों के प्रति अनुकूलनशीलता, अर्थव्यवस्था, दक्षता और जवाबदेही जैसे सिद्धांतों पर जोर अभी भी अच्छे प्रशासन का अभिन्न अंग है। 3. सिद्धांतों का महत्व एवं प्रासंगिकता। प्रबंधन प्रशिक्षण, शिक्षा और अनुसंधान। सिद्धांत वैज्ञानिक निर्णय और तार्किक सोच का मार्गदर्शन करते हैं, जो प्रबंधन अध्ययन में अनुसंधान और विकास का आधार बनाते हैं। सामाजिक जिम्मेदारियों को पूरा करना। सिद्धांत न केवल संगठनात्मक उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायता करते हैं, बल्कि प्रबंधकों को सामाजिक जिम्मेदारियों, जैसे कर्मचारियों के लिए उचित पारिश्रमिक, को पूरा करने में भी मार्गदर्शन करते हैं। प्रभावी प्रशासन, कमांड की एकता, स्केलर श्रृंखला और दिशा की एकता जैसे सिद्धांत व्यवस्थित और सुचारू संगठनात्मक कामकाज सुनिश्चित करके प्रभावी प्रशासन में योगदान करते हैं। बदलते परिवेश में अनुकूलन। सिद्धांत कर्मचारियों को संगठन को बदलते परिवेश के साथ तालमेल में रखते हुए परिवर्तनों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए प्रशिक्षित करते हैं। इष्टतम संसाधन उपयोग, दक्षता और अर्थव्यवस्था पर ध्यान केंद्रित करते हुए सिद्धांत न्यूनतम लागत के साथ अधिकतम लाभ प्राप्त करने में मदद करते हैं। वास्तविकता में अंतर्दृष्टि। सिद्धांत प्रशासकों और प्रबंधकों को संगठनात्मक प्रबंधन की वास्तविकता में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। इस वीडियो के नोट्स विवरण बॉक्स में दिए गए हैं। धन्यवाद।